प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष प्रभु कृष्ण की परम भक्त श्री मीराबाई जी का एक और मधुर पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भक्तों, अप्रतिम प्रेम की दीवानी हमारी मीरा जी से बड़ा कोई भक्त कृष्ण जी का कलयुग में नहीं हुआ है, जिन्होंने महिला होते हुए भी बचपन से ही घर परिवार समाज सभी से मोर्चा लेते हुए प्रभु के प्रेम में अडिग रही। सभी बंधनों को हमारी मीरा जी ने तोड़ दिया। भक्तों, हमारी मीरा जी पूर्व जन्म में माधवी गोपी थी, द्वापर के अंत में, जो नंदगांव के सुंदर गोप को ब्याही थी। भक्तों, हमारी माधवी जी ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी थी, जिनकी माधवी जी दासी थी। भक्तों, जब माधवी का नंदगांव के सुंदर गोप से विवाह होने के फलस्वरूप ग्राम में प्रथम आगमन गौने के रूप में हुआ, तो नंदगांव की ये परिपाटी थी कि हर आने वाली नंदगांव की बहू को सर्वप्रथम बाल कन्हैया जी के दर्शन कराए जाते थे। भक्तों, माधवी के आने पर नंद गोप का भी कोई उत्साह आसमान पे था, क्योंकि भगवान कृष्ण यानी अर्थात कन्हैया जी के खोजस यानी 16 सखाओं में से सुंदर गोप भी एक सखा था। तो एक तो परम मित्र, दूसरा नंदगांव की परिपाटी के कारण भी माधवी से यह कहा गया कि आज हमारे कन्हैया जी सर्वप्रथम तुम्हारा घूंघट खोलकर मुख दर्शन करने के बाद ही सभी पूजा पाठ के कार्यक्रम हमारे घर में संपन्न होंगे। भक्तों, माधवी गोपी ने परपुरुष के समक्ष पहली बार घूंघट खोलने का विरोध किया। फलस्वरूप माधवी की इच्छा जानकर कि और चर्चा गांव में न फैल जाए, उसको उसी जगह पर विराम देकर के कन्हैया के दर्शन नहीं कराए गए। संयोग से जब हमारे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए, तो इंद्र की पूजा की जगह पर स्वयं गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जिनके ऊपर सीने पर चढ़ करके हमारी गौ माताएं चढ़ करके प्रचुर मात्रा में दूध देती थी। तमामों वनस्पतियों पेड़ पौधों से आसपास के सारे लोग लाभान्वित होते थे। तो प्रभु ने यह सलाह दिया कि आप उस न दिखने वाले भगवान की पूजा करके जो दिख रहे हैं साक्षात गोवर्धन भगवान, इनकी पूजा क्यों नहीं करते। भक्तों, पहली बार ये पूजा प्रभु कृष्ण के कहने पर नंद बाबा जी सहमत हुए। प्रथम मुख्य गोपों को बुला करके कन्हैया के इस प्रस्ताव के बारे में जब बताया गया, तो सभी सहमत हो गए और गोवर्धन जी की पूजा करने का ही इंद्र के स्थान पर फैसला किया गया। भक्तों, इससे इंद्र जी बेहद रुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रज को डुबो देने की ठानी और इस प्रकार अपने मूसलाधार वर्षा से ब्रज को भिगो देने की उन्होंने ठान ली। तभी सारे ब्रज गोपी ग्वाल दौड़कर कन्हैया के पास आए कि प्रभु, अगर आपके कहने से हम लोग इंद्र की पूजा किए होते तो आज ये दिन न देखने को होते। प्रभु, अब कैसे बचाओ। कन्हैया ने हमारे कहा
कि आप सब लोग घबराए नहीं, जिन गोवर्धन जी की शरण में आप आए हैं वही गोवर्धन जी आपकी रक्षा करेंगे। और तुरंत कन्हैया ने हमारी तर्जनी उंगली पर, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कनिष्ठा पर और कहीं कहीं तर्जनी उंगली पर, किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में या किन्हीं किन्हीं संतों के द्वारा, अपने हाथों पर 7 वर्ष 7 दिन की अवस्था में 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठा करके इंद्र को पस्त कर दिया। उनके सारी वर्षा के बादल समाप्त हो गए। अंत में परास्त होकर के उन्होंने वहीं से स्तुति किया। और यही नहीं, देवलोक से यहाँ उतर कर ब्रज में आकर के और कन्हैया जी की बड़ी मधुर विनय की है कि भगवान, मैं नहीं जानता था कि आप योगेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे अपराध क्षमा करें। कृष्ण भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। इंद्र की वर्षा समाप्त हुई। वर्षा के दौरान भी भक्तों, हमारे कृष्ण भगवान ने जिस गोवर्धन को उठा करके पूरे गोप ग्वाल और सभी गौ और बछड़ों की अपने उसी गोवर्धन की पर्वत के नीचे ला करके रक्षा की थी, भक्तों अपने सुदर्शन चक्र से इंद्र द्वारा की गई मूसलाधार वर्षा को इतना अधिक उष्ण हो गया कि वहीं से पानी, सुदर्शन चक्र जो घूम रहा था गोवर्धन के चारों तरफ, उस पर पड़ करके सारा वाष्प बन करके फिर से हवा में उड़ जाता था। एक भी बूंद जल की गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं गिरी। एक और थ्योरी भक्तों किन्हीं किन्हीं प्रसंग में आया है कि स्वयं अगस्त्य मुनि जी जो त्रेता में भगवान राम की सीता जी द्वारा दिए गए भोजन में अहंकार कुछ हो गया था, तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करने के लिए पतिदेव यानी प्रभु राम से आज्ञा इच्छा व्यक्त की। प्रभु राम समझ गए कि हमारी सीते को कुछ अपनी पाक कला पर अभिमान है, लिहाजा उन्होंने अगस्त्य मुनि को न्योता दे दिया। जो सारी रसोई सीता जी की खत्म हो गई और हमारे अगस्त्य जी का कोई एक पेट का एक कोना नहीं भर पाई। अंत में सीता जी जब बहुत व्यथित हो गई, प्रभु राम को बुला करके क्षमा मांगी कि भगवान आज इज्जत बचाइए, अब हमारी रसोई में कोई भी वस्तु शेष नहीं है। और अभी हमारे ब्रह्मदेव भगवान यानी अगस्त्य मुनि जी ने पानी तक पीने की इच्छा नहीं प्रकट की है जिससे भोजन पर कुछ लोड कम हो जाए। तो तत्काल हमारे प्रभु ने अगस्त्य मुनि को इशारा किया। मुनि जी प्रभु का इशारा समझ गए और तुरंत एक तुलसी दल दे करके वो डकरने लगे और पानी पीना शुरू कर दिया। संपूर्ण जल समाप्त हो गया। जब भोजन छोड़कर जल पर नंबर आ चुकी हमारे प्रभु राम जी की लीला थी, तो वो जल भी पूरा नहीं लगा। तब प्रभु राम जी ने स्वयं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना किया, पुनः तुलसी दल दिया और उसको ले करके शांत हुए और ये वादा किया कि मुनिवर, आपकी ये प्यास मैं द्वापर में पूरा करूंगा। आज किन्हीं किन्हीं संतों के मुकाबले में वही अगस्त्य मुनि अपने नीचे बैठकर चुल्लू लगा करके एक तरफ का जिधर ढाल था हमारे गोवर्धन पर्वत का उधर ही बैठ गए और सारा जल जो समुद्र का पूरा पानी पी सकते थे, वो इंद्र की 7 दिनों की वर्षा का छोटा एक उसका बहुत नगण्य सा भाग पीने में कहाँ देर लगती थी, सारा पानी अगस्त्य जी पी गए और ब्रजमंडल पर कहीं भी वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। भक्तों, वही माधवी गोपी जब गोवर्धन की साया के नीचे सुंदर गोप के साथ शरण लेने के लिए आई और पहली बार हमारे कन्हैया का सुंदर मनमोहक स्वरूप देखा तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। फलस्वरूप हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत रख दिया था, वर्षा बंद हो गई थी। तो हमारे कन्हैया जी ने अपने दोनों हाथों से माधवी गोपी को उठाया। माधवी गोपी तुरंत चरणों पर गिर पड़ी और अपनी पूर्व की गलती मुख दिखाने की, भगवान को भी जिसने ठुकराया था, आज पुनः भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान अब किसी तरीके से मुझे ये वरदान दीजिए कि आप जब मैं चाहूं तब आप हमारे सामने उपस्थित रहें और जिस भी रूप में चाहूं प्रभु, जब इतना आपने हाथ लगा करके हमें शरण दिया है तो हमारी ये इच्छा जरूर पूरी करें। प्रभु ने तुरंत वादा किया कि माधवी, कलयुग में मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा करूंगा। भक्तों, वही माधवी आज कलयुग में आकर के हमारी मीरा रूपी भक्त हुई हैं और वही चंपकलता जी
आज वहां चंपकलता की माधवी दासी थी। आज चंपकलता जी राधा जी की अष्टसखियों में से एक कलयुग में जब माधवी मीरा के रूप में आई हैं, तो आज हमारी चंपक जी मीरा की दासी बन करके आकर के उनके पदों का सारा संग्रह हमारी चंपकलता जी का किया हुआ है, जो हमारी मीरा जी ने अपने 65 वर्ष की कुल अवस्था में गाए थे। उसका सारा संग्रह हमारी चंपकलता जी ने लिपिबद्ध किया, जो आज क्रमशः उनकी लीलाओं में प्रकाशित होता रहता है। तो भक्तों, हमारी मीरा जी का जन्म जोधपुर के मेड़ता नामक गांव में हुआ था। पिताजी का नाम रतन सेन और माताजी का नाम कुमड़ीबाई था। भक्तों, हमारी मीरा जी के जन्म क्वार की शरद पूर्णिमा के दिन हमारे मीरा जी के घर पर उनके दादा रामदूदा जी और झालाबाई परम भक्त थे। उनके यहाँ श्रीमद् भागवत हो रही थी और श्रीमद् भागवत का शरद पूर्णिमा के ही दिन अंतिम दिवस था। तभी हमारी मीराबाई जी का जन्म हुआ। भक्तों, जब 5 वर्ष की हुई तो कुछ संतों का आना लगातार रामदूदा जी के यहाँ हुआ रहता था। बहुत बड़े भक्त थे। हमारी मीरा जी भी वहीं रहती थी। तो एक गिरधर नामक संत आया करते थे और वो एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के उन्हीं को से दिन भर लाड़ करते थे। स्नान ध्यान और सब चीज़ करा करके मीरा बहुत गौर से हमारे गिरधर जी के उन लड्डू गोपाल जी को देखा करती थी। उन्होंने रामदूदा से जिद किया। उनके मन में हमारे गिरधर जी की वो लड्डू गोपाल की मूर्ति हृदय में प्रवेश कर गई और फलस्वरूप दूदा जी ने प्रार्थना किया गिरधर जी से वो लड्डू गोपाल की मूर्ति बिटिया मीरा को दे देने की। गिरधर जी ने कहा कि हमारे पास कोई दूसरा अवलंब नहीं है और हमारी पूजा बाधित हो जाएगी। हम दूसरे लड्डू गोपाल जी को जब कभी ले आएंगे तो ला करके बिटिया को दे देंगे। उसी रात हमारे कृष्ण जी ने गिरधर संत जी को दर्शन दिए और उनसे प्रार्थना किया कि आप ये लड्डू गोपाल की मूर्ति हमारी बिटिया मीराबाई को कल प्रातः ही आप सौंप दें। उसके मन में बसा हुआ कोमल हृदय पे बहुत चोट पहुँचेगी। फलस्वरूप प्रातः होने का हमारे गिरधर संत जी इंतजार करते रहे। प्रातः होते ही दादू जी के पास जा करके बिटिया को बुला करके उसके हाथों में सहर्ष लड्डू गोपाल को सौंप दिया और तब से जैसा जैसा उसने गिरधर जी को पूजा करते देखा था, उसी प्रकार से 5 वर्ष की ये हमारी मीरा जी अनवरत पूजा हमारे गिरधर जी की करना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, जब 8 वर्ष की हुई तो इनके दरवाजे से ये छत पर माँ कुमड़ीबाई जी के साथ खड़ी हुई थी। भाभी भी जो इनकी लगती थी रिश्ते में वो भी खड़ी हुई थी। तो एक बारात गुजर रही थी जिसमें दूल्हा दूल्हा जो है बारात रथ पर चढ़ कर के घोड़ों पर जाया करती थी। तो उस पर दूल्हा सजा हुआ जा रहा था। मीरा बाल सुलभ जिज्ञासा बस माँ से पूछ बैठी कि मैया ये दूल्हा किसका जा रहा है और किस लिए जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तेरा दूल्हा। मजाक में भाभी ने कह दिया और उसी बात को हमारी मीरा जी ने अपने हृदय में बसा लिया। भक्तों, जब 15 वर्ष की हमारी मीरा जी हुई तो लोक लाज के डर से बहुत समझा बुझाकर अनुनय विनय करके चित्तौड़ उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हमारी मीरा जी की सगाई कर दी गई। भक्तों, मीरा जी की सगाई बड़े विनय पर तैयार हुए कि हमारे भगवान यानी लड्डू गोपाल जी के, गिरधर गोपाल जी के पूजा अर्चना में हमारी ससुराल में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की जाएगी। इस शर्त पर मीरा ब्याह के लिए तैयार हुई और भोजराज ने ये आश्वासन पिता रतन सेन जी को मीरा जी की ये बात बताने पर दे दिया कि मैं कभी पूजा में मीरा जी के अवरोध नहीं पैदा होने दूंगा। लेकिन भक्तों, राणा सांगा का पुत्र विक्रम और दूसरी पत्नी की पुत्री उदाबाई
तरह तरह से मीराबाई को कष्ट देती रहती थी, क्योंकि जब भी कोई साधु संत आते थे ये तुरंत उनकी सेवा सत्कार करके और उनके साथ गाने और नृत्य करने में लग जाती थी, अपने को रोक नहीं पाती थी। तो भरसक उदा जो इसकी ननद लगती थी समझाने का प्रयास किया कि क्यों अपने कुल, मातृकुल और यहाँ की कुल परंपरा में अपने इस काम से बदनामी करा रही है, तू इन साधु संतों का संग करना बंद कर ले। लेकिन मीरा जी नहीं मानी। फिर फलस्वरूप राणा ने कई तरीकों से हमारी मीरा को तंग किया है। भक्तों, जब बारात आई तो उसी रात हमारी मीरा जी ने श्री गिरधर जी को मन ही मन याद किया और गिरधर जी रात्रि को ही, विदाई वाली रात्रि को पहुँचे हैं, ऐसा विवरण आया है शास्त्रों में। और उन्होंने मीरा जी की मांग भरी है। पूरा गहनों से सुसज्जित होकर के ब्याह हो ही रहा था। सज धज के जब मीरा जी हमारी तैयार हुई हैं तो हमारे कन्हैया जी आकर के रात्रि में इनकी मांग भरी है और रात्रि तक साथ में रहने के बाद प्रातः अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह घर वालों ने उठ करके देखा कि मीरा की तो मांग भरी हुई है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो बेहद समझा बुझा कर प्रार्थना करके सिंदूर मिटा करके पुनः भोजराज जी के साथ सिंदूर दान करा करके ब्याह करके गिरधर गोपाल की मूर्ति दे करके ही मीरा जी हमारी ससुराल के लिए विदा हुई हैं। और वहाँ इनको एक अलग कक्ष प्रतिशोध और क्रोधवश, क्योंकि वहाँ की कुल देवी की पूजा करने से हमारी मीरा जी ने इनकार कर दिया था कि मैंने तो सखी रे मैंने बर लीन हो गोपाल, कि जब मैंने एक बार गोपाल को का वर्ण कर लिया तो मीरा अपने हाथों से दोबारा किसी के सामने सर नहीं झुका सकती है, न प्रणाम कर सकती है जब गिरधर को छोड़कर। तो भक्तों, इससे भी इनके ससुराल वाले काफ़ी नाराज़ होकर के इनको एकांत में एक कमरा दे दिया और मीरा जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने दंड स्वरूप एकांत का कमरा दिया था, लेकिन इतना खुश हो गई क्योंकि पति भोजराज बराबर मीरा के कहे के हिसाब से ही करते थे, कभी दखल नहीं देते थे और बल्कि सहयोग देने लग गए थे। तो फलस्वरूप मीरा में कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद जब ये बात नहीं हुई तो तरह तरह से विष का प्याला भेजा गया नौकर एक पंडित के हाथों से। हमारे कन्हैया ने वो भी अमृत कर दिया। मीरा ने सहर्ष पी लिया। गुप्तचर लगा करके ये देखा कि ये मीरा किस पर पुरुष से बात किया करती है रात रात भर। किसी ने बताया कि मीरा आज भी किसी से बात कर रही थी। तुरंत राणा विक्रम आया और जब उसने देखा तो कोई नहीं मिला तो मीरा से पूछा कि वो पुरुष जिससे अभी तू बात कर रही थी वो कहाँ गया। मीरा ने कहा कि यही हमारे सर्वशक्तिमान पति परमेश्वर श्री हमारे गिरधर गोपाल जी हैं। बड़ा लज्जित हुआ विक्रम। उसके बाद उसने पिटारे में सर्प भेजे। उनको भी खोलने के बाद सर्प का पिटारा वो सब शालिग्राम बन गए। हमारे कृष्ण जी ने वहाँ पर भी हमारी मीरा जी की रक्षा किया। उसके बाद बड़े बड़े बिस्तरों में सूल लगा करके ऊपर से फूलों की चद्दर, यानी एक चद्दर बिछा के फूलों की सेज लगा दी गई, उस पर भी मीरा को लिटाया गया। लेकिन कुछ नहीं, भगवान ने सब फूल में परिवर्तित कर दिए। वो सूल सब फूल हो गए। इस तरीके से प्रभु ने हर पद पर बचाया। और जब बेहद तंग हो गई तो हमारी मीरा जी ने संत तुलसीदास जी से ये विनय की कि अब अपने भगवान के रास्ते में जिस तरीके से हमारा परिवार बाधक बन रहा है, प्रभु हम क्या करें। तो तुलसीदास जी ने लिख करके पत्रिका में मीरा जी को उत्तर किया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही। मीरा जी को हमारे तुलसीदास ने लिखा कि जिसको राम नहीं प्रिय है तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई राम अत्याचारी रावण का त्याग कर दिया। और भरत महतारी, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया प्रभु को वनवास, निरपराध वनवास देने की वजह से। और सब भय मुद मंगलकारी। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीरा जी ने तुलसीदास जी की वो सीख अपने हृदय में धारण कर करके छोड़ दिया। उदयपुर चित्तौड़ ससुराल छोड़कर मायके से होती हुई जोधपुर से सीधा द्वारिका चली आई। और द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश भगवान की पूजा
और कीर्तन और नृत्य प्रतिदिन कर करके अपना जीवन बिताने लगी। भक्तों, इधर चित्तौड़ में अकाल पड़ा, तरह तरह की विपत्तियां आने लगी। अब राणा विक्रम और ऊदा देवी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मीरा वास्तव में प्रभु से प्रेम करती थी। हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि एक बार और मीरा की प्रसिद्धि सुन करके अकबर जो है वो तानसेन के साथ मीरा को साक्षात देखने के लिए पहुंचा था, और वहां पर तानसेन ने प्रभु कृष्ण को रिझाने के लिए जो पद गाया, उससे अकबर ने प्रसन्न होकर के एक मणियों युक्त हार, बेशकीमती हार श्री कन्हैया जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया था। उसको भी लेकर के ऊदा देवी और राणा विक्रम ने तरह तरह से कमेंट किया कि एक पर राजा के सामने, वो भी गैर सनातनी के समक्ष, मीरा ने पर्दा रहित होकर के हमारे कुल परंपरा को बेहद नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अंत में जब ये राज खुला तो पुनः शर्मिंदा हो गए कि ये भेंट सीधा गिरधर गोपाल के ऊपर चढ़ाई गई थी, ना कि वो मीरा को देकर के गए थे। तो भक्तों, इस तरीके से हमारी मीरा जी ने अपने जीवन का अंतिम काल द्वारिका में बिताया। जब चित्तौड़ में बुरी तरीके से अकाल और तरह तरह की विपदाएं आने लगी तो वहां के ब्राह्मणों को राणा सांगा ने भेजा कि मीरा को मना करके किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ ले आइए। वहाँ गए, उन्होंने मीरा को ढूंढकर मीरा से प्रार्थना किया। मीरा ने कहा कि अब अपना अंतिम जीवन मैंने श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में समर्पित कर दिया है कि जब तक जीऊँगी और कहीं नहीं जा सकती, तो मैं बगैर द्वारकाधीश जी से अनुमति लिए विप्र महानुभाव आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। मैं कल मंदिर के पट खुलने पर द्वारकाधीश जी से अनुमति लेकर के उन्होंने वहाँ पर भूख हड़ताल कर दी कि मैं यहीं मर जाऊँगा, लेकिन जब तक आप नहीं चलोगी दोबारा चित्तौड़, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो मीरा जी ने वहीं पर अंतिम अपना गायन 65 वर्ष की आयु में अंतिम गायन करते करते, जिस समय अंतिम कड़ी गा करके साष्टांग दंडवत हमारे द्वारकाधीश भगवान के चरणों पर गिर करके करने को हुई, उसी समय द्वारकाधीश जी ने अपने दोनों हाथ, वो मूर्तियों ने दोनों हाथ बढ़ा करके मीरा जी को उठाया और मीरा के शरीर से जीवात्मा यानी एक ज्योत निकलकर श्री कृष्ण की ज्योति में विलीन हो गई। और भक्तों, मीरा जी की लाश को किसी ने नहीं देखा, यानी शरीर श्री द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। और भक्तों, हमारे मीरा जी की एक चुनरी जो थी वो प्रभु के हाथों में रह गई। आज तक प्रभु की पगड़ी में मीरा की वह चुनरी आज तक बांधी जाती चली आ रही है मीरा की याद में। भक्तों, तो यह संक्षिप्त इतिहास मैंने मीरा का आपके समक्ष एक और पद जो आपके समक्ष करीब 6-7 महीने पहले प्रस्तुत किया था कि सुनत ही बड़ी नीक लागे राधा बरनाथ। ये हमारे मीरा जी का 65 वर्ष की आयु में द्वारकाधीश जी के सामने गाया गया अंतिम पद था, जिसमें साक्षात सशरीर द्वारकाधीश जी में हमारी मीरा जी का शरीर कबीरदास जी की तरीके से विलीन हो गया। कबीरदास जी का तो शरीर स्वयं लाश गायब हो गई, उसकी जगह पर 2 फूल उनके उस पर निकले थे। लेकिन मीरा जी का तो ज्योति भक्तों ने सब देखा जो मंदिर में उपस्थित थे कि एक ज्योति मीरा के शरीर से साष्टांग दंडवत करते समय निकली और द्वारकाधीश जी ने दोनों हाथ बढ़ा करके मीरा को दोनों हाथों से पकड़ा। फलस्वरूप मीरा जी की चुनरी मात्र कन्हैया के हाथ में, द्वारकाधीश जी के हाथ में रह गई और परिणाम स्वरूप आज तक भगवान द्वारकाधीश की पकड़ी में मीरा जी की वो चुनरी उनकी याद में आज तक लगाई जाती चली आ रही है। भक्तों, आइए अब बहुत थोड़े से याद दिलाने से हमारे सभी भक्तों को मीरा जी का जीवन चरित्र मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। तो भक्तों, अब ज़्यादा समय न लेकर के आइए हम मीरा जी का एक और अद्वितीय पद जो मैंने बनाया है, जिसमें भरसक मैंने बहुत इशारा करते हुए मीरा जी का पूरा जीवन चरित्र आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। इसके मधुर बोल हमने श्री अनूप जलोटा जी द्वारा गाए गए भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन से लिया है। भक्तों, आइए हम अब अपना ये दूसरा अद्वितीय मीरा जी का पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। शरद पूर्णिमा सुहाई, भक्त याद कीजिए, क्वार की शरद पूर्णिमा को श्रीमद् भागवत के अंतिम दिवस जो श्री राम दूधा जी के यहाँ मेड़ता गांव जोधपुर में ठना हुआ था, हमारी मीरा जी का जन्म हुआ था। तो वही आप बहुत इशारे के रूप में हम मीरा जी का संपूर्ण चरित्र मात्र 17 कड़ियों में आपके समक्ष निवेदित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। भक्तों, बड़ी साधना के साथ इन लाइनों को हमने आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तैयार किया था। तो शरद पूर्णिमा सुहाई जन्मी मीराबाई आई, शरद पूर्णिमा सुहाई जन्मी मीराबाई आई, कुमड़ी बाई मैया खुशियाँ मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। पाके लड्डू 5 वर्ष की अवस्था में भक्त को गिरधर नामक संत से जो लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली थी, तो वही वर्णन भक्तों मैं इस लाइन में आपके समक्ष रख रहा हूँ कि पाके लड्डू गोपाल लाड में हुई बेहाल, पाके लड्डू गोपाल लाड में हुई बेहाल, मीरा गोदी
में लेकर खिलाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। पाते लड्डू गोपाल हुई हृदय से निहाल, पाके लड्डू गोपाल हुई हृदय से निहाल। पति समझ के गिरधर को रिझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राम दूधा झाला बाई, बाबा और आजी। तो राम दूधा जैसा बताया कि पिता रतन सेन और माता कुमड़ी बाई जी थी, और ये हमारे राम दूधा जी परम भक्त, जिनके यहाँ संत कुछ न कोई न कोई संत तो हर समय रुके ही रहते थे, उसका भी गहरा असर पड़ा। और बहुत सुंदर शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा मीरा जी को हमारे राम दूधा जी ने दिलवाई थी। भक्तों, मीरा जी की जीवनी जब आप कभी राजस्थान जाएं तो घर घर में मीरा जी गाई जाती थी, तब आप देखें कि क्या प्रभाव हमारी मीरा जी के भक्त रस का। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में श्री तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी का जो स्थान है, वही राजस्थान में हमारी मीराबाई जी का है। भक्तों, वही स्थान हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता जी का है। तो भक्तों, राम दूधा झाला बाई, बाबा और आजी, बाबा आजी कहाई, राम दूधा झाला बाई, बाबा आजी कहाई। मेड़ुता जोधपुर में खुशियाँ छाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। एक बार और भक्तों, इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि पाते लड्डू गोपाल हुई हृदय से निहाल। माता जी ने जैसा कहा था कि यही तो तेरा पति है, यही तो तेरा दूल्हा है, तो वही गिरधर गोपाल जो तो गोद में लिए हुए यही तो है। तो तभी से मीरा जी ने हमारे श्री कन्हैया जी को, गिरधर गोपाल जी को अपना परम पति परमेश्वर मान लिया था। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो भक्तों, पाते लड्डू गोपाल हुई हृदय से निहाल, पति समझ के गिरधर को रिझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन राम दूधा झाला बाई, बाबा आजी कहाई मेलता जोधपुर खुशियाँ छाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। 15 वर्ष आयु पाई कर दी मीरा की सगाई। भक्तों क्रमशः आप गौर कीजिएगा, प्रभु जब चाहते हैं भक्तों तब कोई रचना संभव हो पाती है, था आप कापी और पेन लिए बैठे रह जाएं, शब्द ही नहीं आवेंगे। तो जहां प्रभु की कृपा होती है तभी कलम चल पाती है। इसलिए भक्तों मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब आप सुनने का इस पद को फैसला कर लें तो कितना भी आपका नुकसान हो जाए, पूरे पद को सुनने के बाद ही विराम दें। उसके बाद दूने उत्साह के साथ अपने बाकी काम आप करें। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। तो भक्तों 15 वर्ष आयु पाई कर दी मीरा की सगाई। 15 वर्ष जब मीरा जी हमारी 15 वर्ष की हो गई तभी मीरा, तो 15 वर्ष आयु पाई कर दी मीरा की सगाई। भोजराजपति को भक्ति समझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। चित्तौड़ उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी से यह सगाई हमारी मीरा जी की हो गई, जिसमें मीरा जी की सारी बातें पिता श्री रतन सेन ने जाकर के भोजराज के सामने रखकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली थी। तभी ब्याह के लिए हमारी मीरा जी तैयार हुई, जिससे लोक लाज भी रह जाए, हमारे कुल की मर्यादा भी रह जाए और हमारे प्रभु के ध्यान में उनकी पूजा वंदना में कोई अड़चन भी ना आने पावे। तो भक्तों 15 वर्ष आयु पाई कर दी मीरा की सगाई। भोजराज पति को भक्ति समझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। भक्तों अब इसके पहले मैंने थोड़ा संक्षिप्त में जो प्रारंभ में आपने बतलाया था कि विदाई की रात्रि ही मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल से अंतिम मुलाकात की प्रार्थना की थी, और आज हमारे कन्हैया ने द्वापर में दिया गया वादा पूरा किया है। हमारे कन्हैया जी आए हैं रात्रि में, पूरे 16 श्रृंगार किए हुए मीरा जी की मांग में अपने हाथों से सिंदूर दिया है और ब्रह्म मुहूर्ति तक मीरा जी के साथ रह करके उनकी मनोकामना की पूर्ति कर करके और फिर हमारे प्रभु अंतर्ध्यान हुए हैं। तो आइए, मेरी इस लाइन में बहुत इशारा किया गया है कि रात्रि विदाई की आई, आए सपने में कन्हाई। रात्रि विदाई की आई, आए सपने में कन्हाई। पाके मांग में
सिंदूर संग बिताने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। हो विदा चित्तौड़ आई, भक्तों अब विदाई हो गई। विदाई के समय हमारी मीरा जी बेहद माँ को पकड़कर रोती रही। पिता की भी लाडली थी, पिता को भी पकड़कर रोती रही। माता पिता भी रोने लगे। अंत में मीरा के रोने का कारण जब पूछा कि बिटिया, सभी धन धान्य और दौलत जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरी है, किस चीज की तुम्हें कमी है बेटा? अगर पूरा करने की स्थिति में हम दोनों प्राणी होंगे तो अवश्य पूरा करेंगे। तो मीरा जी ने प्रार्थना किया कि हमारे गिरधर लड्डू गोपाल की जो मूर्ति घर पर रह गई है वो हमारे इस पालकी में हमें प्रदान कर दी जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों तुरंत माता कुमड़ी बाई जी दौड़कर गई हैं और हमारे लड्डू गोपाल की वो मूर्ति ला करके मीरा जी को दे दिया है। उन्होंने पालकी में अपने सामने गिरधर की वो मूर्ति रख करके मगन हो करके ससुराल के लिए चल पड़ी। तो भक्तों वही हमारी इस लाइन में कि हो विदा चित्तौड़ आई, ससुर सांगा धना बाई। राणा सांगा और धनाबाई सास थी, राणा सांगा ससुर थे। तो हो विदा चित्तौड़ आई, ससुर सांगा धनाबाई। भाई विक्रम ननंद ऊदा सताने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। भक्तों ससुराल का पूरा हाल इस एक लाइन में आपके समक्ष निवेदित है कि हो चित्तौड़ विदा आई, ससुर सांगा धना बाई। भाई विक्रम ननंद उदा मिली सताने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। आगे भक्तों मीरा जी की भक्ति में कोई कमी ससुराल में भी नहीं आई, क्योंकि जान करके एक किनारे का कमरा दंड देने के लिए राणा सांगा ने प्रदान कर दिया था और इसे इन्होंने अपने लिए प्रभु का वरदान मांगा। बेरोक टोक इनकी वो पूजा, और साधु वहाँ पर भी साधु लोग जो पहुँचते थे उनके साथ संगत करने में मीरा के साथ इन्हें कोई गुरेज नहीं आता था। और मगन हो घुंघरू बांधे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा हो गई बावल, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो भक्तों मीरा ससुरे नाचे गावे, मीरा ससुरे नाचे गावे। गाके गिरधर रिझाए, गाके गिरधर रिझाए। लाज दोनों कुल की राखो समझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। उदा देवी और विक्रम कुल लाज का हवाला देते हुए समझाने लगी कि इन साधु संतों का इनका संग छोड़ करके अपने कुल परिवार की इज्जत पर दाग न लगाओ। भक्तों वही चीज़ है, लेकिन मीरा जी तो किसकी जिसके प्रेम में माती थी भक्तों, ऐसी कि दूसरा
मिसाल मिलनी मुश्किल है एक महिला के लिए। तो मीरा ससुरे नाचे गावे, गाके गिरधर रिझावे, लाज दोनों कुल की राखो समझाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। भेजी सर्पों की पेटारी, भेजी सर्पों की पेटारी, बने सालिग हैं मुरारी बने। अब आज हमारे कृष्ण मुरारी जी सालिग्राम जी बन जाते हैं। जैसे ही पिटारी सांपों की, काले नागों की मीरा ने खोली, तुरंत सालिग्राम हो गए। क्या कहने भक्तों, ये गप नहीं है न ये झूठ है। कलयुग की मात्र 500 वर्ष पूर्व की घटना है। हमारी मीराबाई का जन्म 1523 ईस्वी में मेड़ता ग्राम जोधपुर में हुआ था और 65 वर्ष की अवस्था 1588 में द्वारिकाधीश जी के मंदिर में अपने जीवन का अंतिम गीत और नृत्य करते हुए मीरा जी साक्षात द्वारिकाधीश में विलीन हो गई थी। एक ज्योत निकलकर चली गई, लाश किसी ने भी नहीं देखा, जबकि भक्त जनों से द्वारिकाधीश मंदिर का पूरा मंदिर भरा हुआ था। भक्तों, ये आश्चर्यजनक घटना है, सत्य घटना है, जिसका वर्णन प्राचीन भक्तमाल और गीता प्रद से भी निकली हुई भक्तमाल में बड़े विस्तार से किया गया है। जो सत्य घटना है, आज भी आप राजस्थान में जाकर के इस सत्यता की परीक्षा कर सकते हैं, या द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर के हमारी द्वारिकाधीश पगड़ी की वो कलगी पर आप गौर करें, जो मीरा जी की चुनरी थी, जो मरने के समय कन्हैया जी के हाथ में रह गई थी। उसको हमारे कन्हैया जी ने मीरा जी का सम्मान करते हुए अपने मस्तक पर आज तक धारण किए हुए हैं। तो भक्तों, भेजी सर्पों की पिटारी, बने सालिग हैं मुरारी, लाड़ सालिग से मीरा लगाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। विक्रम ने विष दिया, प्रभु ने अमृत किया, विक्रम ने विष दिया, चरणामृत कहलवा करके ब्राह्मण के हाथों राणा विक्रम ने मीरा को मारने के उद्देश्य से भगवान मंदिर में भगवान का चरणामृत कह करके विष का कटोरा मीरा जी को पीने के लिए भेजाया, और गिरधर गोपाल जी को नाम लेकर के हमारे मीरा जी ने उस विष को पी लिया। विष भी अमृत हो गया। पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बात, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। तो भक्तों, इसीलिए ज़्यादा समय लंबा हो जाएगा। भक्तों, हर लाइन को दोहरा पाने से समय बढ़ता चला जाता है, लेकिन हर लाइन में इतनी जान है कि उसको दोहराने की इच्छा करती है। तो राणा विक्रम ने विष दिया, प्रभु ने अमृत किया, पी के कृष्ण प्रेम मीरा नहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। विक्रम ने विष दिया, प्रभु ने अमृत किया, प्रेम सागर में मीरा समाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन।
सेज सूलों की सजाई, सेज सूलों की सजाई, ढक के मीरा को सुलाई, ढक के सूलों की सेज पर चद्दर बिछा करके मीरा को सोने के लिए विवश कर दिया गया। और वहां भी हमारे कन्हई जी ने, हमारे गिरधर गोपाल जी ने मीरा के लिए वो सूलों की सेज, फूलों की सेज कर दी। वही भक्तों मेरी इस पंक्ति में है कि सेज सूलों की सजवाई, ढक के मीरा को सुलाई, सेज फूल बनी मीरा गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मृत्यु पत्र की सही, मुख से कुछ ना कही। भक्तों उसी समय मुगलों के आक्रमण में पति भोजराज जी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु पत्र की सही, मुख से कुछ ना कही, जाके द्वारिका के धीश को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मृत्यु पत्र की सही, मुख से कुछ ना कही, जाके द्वारिका के धीश को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। आयु 65 की आई मीरा, अंतिम दिन गाई। श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर में भक्तों अंतिम लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे। अंतिम की ये 2-3 लाइनें हैं कि आयु 65 की आई मीरा, अंतिम दिन गाई, मीरा द्वारिका के धीश में समाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। भक्तों इस लाइन पर भी आपकी एक बार और कृपा चाहेंगे कि आयु 65 की आई मीरा, अंतिम दिन गाई, मीरा द्वारिका के धीश में समाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। भक्तों अंतिम लाइन आपकी इस पर भी कृपा चाहेंगे। अंतिम 2 लाइनें हैं कि मीरा कृष्ण में समाई, लाश दी है ना दिखाई, मीरा कृष्ण में समाई, लाश दी है ना दिखाई, मेरा चुनरी प्रभु की पगड़ी में फहराने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। भक्तों इस लाइन पर भी एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि मीरा कृष्ण में समाई, लाश दी है ना दिखाई, मीरा चुनरी प्रभु की पगड़ी में फहराने लगी, ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। सबसे अंत में भक्तों, आपकी कृपा का हृदय से आकांक्षी हूँ कि दया शंकर कहे मीरा भक्ति अमर, दया शंकर है मीरा की भक्ति अमर, ढूंढा गिरधर को हर एक गली हर डगर, दया शंकर है मीरा की भक्ति अमर, ढूंढा गिरधर को हर एक गली हर डगर, मीरा गिरधर प्रभु में समाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, दया शंकर है मीरा की भक्ति अमर, ढूंढा गिरधर को हर एक गली हर डगर, मीरा प्रेमी प्रभु कृष्ण में समाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। धन्यवाद भक्तों, जितना अध्ययन करके मैंने मीरा जी के बारे में जान सका हूँ, भरसक मैंने कम से कम शब्दों में मीरा जी का संपूर्ण चरित्र इन 17 कड़ियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भक्तों, मेरे हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि इसमें अगर ये आधे घंटे से कुछ ज़्यादा का भी पद हो गया है तो इतना समय आप अपने जीवन में दे करके हमारे मीरा जी को अपनी श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करें। भले मैं वंचित रह जाऊं आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपकी महती कृपा होगी। भक्तों, यदि हमारा मीरा जी का यह संपूर्ण पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठे को बने हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे भक्त को हमारे प्रभु के गुणगान का यह पद वास्तविकता में पसंद है। और भक्तों, एक चिन्ह छोड़कर एक शेयर का निशान तिरछा बना होता है, उसको भी भक्तों मेरा निवेदन है कि आप दबा दें, जिससे आपके शेयर कर देने से आपके मोबाइल से जुड़े हुए आपके घर परिवार इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लाल शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB ये सब्सक्राइब शब्द होता है, वाक्य होता है, या एक छोटी सी घंटी बजी होती, उसको भी दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को भक्तों सब्सक्राइब कर दें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा मुझे होता है, दिन प्रतिदिन इस घोर कलयुग में भी, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे प्रभु के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या भले ही बहुत तेजी से न बढ़ रही हो, लेकिन क्रमशः बढ़ती जा रही है। उससे हमें परम संतोष और बहुत बल मिलता है भक्तों। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 7 दिन के बाद, जो पहले हम 10 दिन के बाद देते थे, भक्तों के अनुरोध पर हमने 2 दिन घटाकर वो समय सीमा 7 दिन कर दी है। तो प्रति 7 दिन के बाद 8वें दिन
10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में हम भरसक प्रयास करते हैं कि अपना प्रभु का नया पद आपकी सेवा में अर्पित कर सकें। तो भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर जैसे SMS का अलर्ट आता है या एक छोटी सी बेसिल आपको सूचना दे देती है कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँगा।